हेलो मेरे बच्चा लोग, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम राहुल है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब जिसमें दो अल्फ़ाबेट आते हों। अल्फ़ाबेट यानी जैसे हो गया ए बी एक्स वाई, या फिर हो गया अपना पी क्यू आर एस, ऐसे 2 डिजिट वाले अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए इसमें। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है 2 वेरिएबल्स। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वेरिएबल्स। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि चैप्टर का नाम मैंने क्या लिखा है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, ठीक फिर से देखिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। अब चैप्टर के नाम के आधार पर हम देखेंगे इसका इंट्रो में हमें क्या क्या बोला है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन। तो देखो आप, सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया परिचय। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो हमारा जैसा कि इंट्रोडक्शन आप लोग देखो, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन में हमें क्या क्या बोला है, सबसे पहले हम ये भी जानेंगे। और लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहली बात देखो, क्या भाई, लीनियर इक्वेशंस, ठीक। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये देखो, हमने इससे पिछले वाले लेसन में हमने 3 प्रकार के इक्वेशन देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद दूसरा देखा था इसका, और फिर तीसरा। तो दूसरा जो है हमारा, पहला था हमारा लीनियर पोलीमिनल, और दूसरा था क्वाड्रिक पोलीमिनल, और तीसरा था क्लविक पोलीमिनल। तो इसमें से हमने देखा था लीनियर। तो अब लीनियर को समझते हैं। और उसमें था हमारा क्या था, बहुपदी था। इसके लिए वहाँ पे पोलीमिनल यूज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन होने की वजह से अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले देखो एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। 3x + 2 ये हो गया हमारा बहुपदी। अब हमें इक्वेशन बनाना है = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इस अनुसार हमारा इक्वेशन बनकर तैयार होता है, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो रहा है। तो अब देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट जो आते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितने हैं, सिर्फ एक है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट हमारा क्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल x। ये यहाँ का पेज उड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ क्योंकि फ़ैन ऑन है। इसके लिए मैं यहाँ पे अपना कैल्सी रख देता हूँ, ठीक।
मैं वहाँ पे अपना कैल्सी रख दिया। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास एक ही दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल करना है। तो लीनियर इक्वेशन में अब हम 2 वेरिएबल करेंगे, तो 2 वेरिएबल का एग्जांपल देखो। 2 वेरिएबल लीनियर के अनुसार ऐसा होता है 4x + 2y + 3 = 0। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कितने हो गए, हमारे पास x और y, x एंड y हो गया, हमारे पास 2 वेरिएबल मिल गए हमें। ठीक, तो अब इसे अगर हम एक फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो है ax + by + c = 0। जो हमारा c है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जो a की वैल्यू होगी वो डज नॉट 0 होगी, और b की जो वैल्यू होगी वो भी डज नॉट 0 होगी। सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा तो डज नॉट 0 होगा। ठीक, तो अब हम इसमें पेयर का मतलब समझते हैं, और पेयर के बाद फिर पूरे फॉर्म को समझते हैं ये चैप्टर है क्या। ठीक, सबसे पहले देखो पेयर। पेयर यानी क्या होता है, जोड़ना। ठीक, जोड़ना होता है यानी एडिशन करना। ठीक, ये हमारा पेयर हो गया। तो पेयर के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, अगर पेयर के फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे वो भी समझते हैं। देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम अल्फ़ाबेट वाला यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले 2x + 3y + 6 = 0। ठीक, और यहाँ पे 3x + 4y + 8 = 0। इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वेशन 2 ले लिया, दोनों एक दूसरे का अपोन में हो गए, तभी ये जुड़ेगा। तभी हम यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस करके जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते। ठीक, तो ये हुई हमारी पेयर। पेयर क्या होता है ये हमने देखा। ठीक, तो अब हम देखेंगे सवाल करने के तरीके। सवाल करते कितने टाइप से हम कर सकते हैं, और बुक्स में कितने कौन से टाइप दिए हुए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 2 टाइप्स दिए हुए हैं। तो 2 टाइप्स में सबसे पहला आपका आता है ग्राफिकल, और दूसरा आता है हमारा यहाँ पे दूसरा टाइप्स है अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं, तो यहाँ पर मैं पॉइंट के तौर पे लिख देता हूँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड के भी 3 मेथड होते हैं, तो हम 3 मेथड को किस अनुसार सॉल्यूशन होता है वो देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट a1/a2 = b1/b2। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 1 में, अब इसके यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 2 भी कर देता हूँ। ठीक ना, चलिए आपका पॉइंट नंबर 2 होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक, ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिए। अभी इसका एक आखिरी बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेंगे। तो देखो अब हमारे पास बचे हुए हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 में a1/a2। ठीक, तो हमें एक एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं, समझ जाएंगे इसको। तो एग्जाम्पल लिखते हैं 2x + 3y + 4 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे 4x + 6y + 1 मिनट, ये एग्जाम्पल नहीं बन रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पर 4 कर लेते हैं, ठीक। प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें जैसा हमारा ये फर्स्ट है उसी अनुसार हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो A के अपॉन में A1 के अपॉन में A2, तो A1 की कीमत हमारे पास 2 है, A2 की कीमत हम यहाँ पे 3 है, 3 लिया, ठीक। यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गया ऐसे, ठीक। और ये जो हमारा ग्राफ जो इसका बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो रहा होगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसे अगले नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर होगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेंटिंग लाइन, इसका मतलब होता है सिर्फ एक पॉइंट या ये दोनों एक दूसरे को किसी एक जगह पर कट करेंगे और इसका सॉल्यूशन हमारे पास सिर्फ 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसका खाली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और इसका थर्ड पॉइंट कॉन्सिस्टेंसी होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ठीक। सेकेंड पॉइंट के भी समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। बिना एग्जांपल के हम इसको समझ नहीं सकते, तो फिर यहाँ पर हम एग्जांपल लिए। एग्जांपल में फर्स्ट वाला यही ले लेते हैं, ठीक ना। तो 2x + 3y + 4 = 0। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम क्रिएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 4x + 6y + 8 = 0, ठीक। क्रिएट किया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। इसके अनुसार हमने इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 2 टाइम में गया, ये भी 2 टाइम गया, ये भी 2 टाइम गया, तो यहाँ पर 1/2 = 1/2 = 1/2, ये सही हो रहा है। और ये कैसी होगी, ये एक रेखा जा रही है आलेख के ऊपर, उसी के ऊपर दूसरी भी रेखा जाएगी, मतलब इसमें जो पॉइंट मिलेंगे वो अनगिनत अनंत होंगे, यानी इन्फिनिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट होता है कि ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका जो होगा इन्फिनिटिव मिलेगा, इन्फिनिटिव हो गया इसका सॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट सेम होगा, ठीक। अब देखते हैं इसका थर्ड वाला। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, देखिए A1 में A2 = B1 में B2 = C1 में C2। सेम टू सेम दूसरे की तरह है, बस यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो अब हम इसको एग्जांपल के तौर से समझ लेते हैं। तो देखो 3x + 2y - 4 = 0, 6x + 4y
प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, दो इक्वेशन दे दिए हैं। अब इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सबको सेम पोजीशन में रखेंगे। यहाँ पे सब में प्लस है, इसके लिए मैंने किसी में सब में प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे -4 है तो -4 का यहाँ पे -4 होगा, क्योंकि यहाँ पर सूत्र देखो, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं देखा गया है। माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, प्लस होगा प्लस रखेंगे, इसमें से कोई भी टर्म का हो। ठीक, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 2 जा 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -4/9। ठीक, ये दोनों इसके बराबर नहीं है तो इसके लिए कट। अब यहाँ पर दो आलेख के ऊपर दो रेखा जाएगी, पहले वाले समीकरण की, दूसरे वाले समीकरण की। तो पहले वाले समीकरण की ये ऐसे रेखा गई, दूसरे वाले समीकरण की ये ऐसे रेखा गई, दोनों ऐसे जाएंगे, दोनों एक दूसरे को किसी भी स्थान पर कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, इसके जो थोड़े बहुत पॉइंट है वो देख लेते हैं। आप लोग पॉइंट के आधार पे आराम से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 कि इसका आलेख बनेगा पैरेलल, इसका आलेख बनेगा पैरेलल रेखा आएगी और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, ये 2 पॉइंट है। अब देखेंगे हम लोग इसमें का सेकेंड, तो सेकेंड है अल्जेब्रिक मेथड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अल्जेब्रिक मेथड। तो सेकेंड अल्जेब्रिक मेथड। ठीक, ये हमारा अल्जेब्रिक मेथड। अब हम यहाँ पे अल्जेब्रिक मेथड को समझेंगे किस अनुसार इसको कर सकते हैं। तो इसके भी 3 पॉइंट हैं, तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट देखें, फिर सेकेंड पॉइंट देखें, फिर थर्ड पॉइंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इसमें किसी एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में रख कर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, तो देखो एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। ये सब क्या है, इसमें कोई सूत्र है नहीं और इसको एग्जांपल के ही तौर पे समझा जा सकता है। और वैसे अगर रट्टाफिकेशन वाला काम करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप लोग 4 दिन आपको याद रहेगा, 5वें दिन से आप गायब, आपके दिमाग से ये उड़ जाएगा। तो इसके लिए रट्टाफिकेशन आप कभी मत मारना। तो अब देख, यहाँ पे 2 हमने ले लिया है इक्वेशन। अब दोनों में से एक्स वाई दोनों में है, तो यहाँ पे x या y की कीमत निकाल लेते हैं। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 + y, हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखो x + y = 16। अब हमारे पास x है, x की जगह पे हम x की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 + y = 16। ठीक, हमारे पास ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y 2y, ये 4 है कांस्टेंट टर्म है, इसको इक्वल टू के ये साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर 2y हो गया, 16 - 4 हो गया, 16 - 4 हो गया। अब यहाँ पर 16 - 4 होने के बाद यहाँ पर 12 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 2y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 12 के अपॉन में भेजेंगे, y = 12/2 और 2 6 × 12, तो 6 टाइम में कैंसल आउट,
तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो अब हम लोग यहाँ पर 6 है, यहाँ पे हमारे पास x की कीमत क्या थी 4 प्लस y थी। तो y की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू को हम y की जगह पर रखेंगे और x की वैल्यू ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक, यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ, x इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। x की कीमत हमें क्या मिल गई 10। ठीक, इस अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमें क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, और सेकेंड मेथड किस अनुसार सॉल्व कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले सेकेंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो सेकेंड होता है हमारा एलिमिनेशन। ठीक, तो यहाँ पर इसको एग्जांपल के तौर से हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम आगे के सवाल में भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो, एग्जांपल नंबर आप छोड़ दीजिए, एग्जांपल तो मैं कराऊंगा, आप लोग बस कमेंट कीजिए कि हमें एग्जांपल चाहिए। तो एग्जांपल का सॉल्यूशन और किस अनुसार एग्जांपल को समझाने का तरीका और उसको करने का और शॉर्ट फॉर्म में करना है ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं आप लोग को कभी भी एनी टाइम शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा, और जिससे आप क्या करें पेपर में आपका आंसर राइट हो, स्टेप राइट हो, फालतू के जो अल्टर बर्बर होते हैं उनको ना कर सकें, जिससे आपका समय बचत हो और आपका पेपर फास्ट हो सके। तो अब इसमें देखते हैं एलिमिनेशन में। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो जो एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास x की वैल्यू दोनों में है, तो x की वैल्यू दोनों सेम नहीं है, y की वैल्यू भी दोनों सेम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों x को सेम करना है या y को सेम करना है, ये दोनों में से कोई भी एक को हमें सेम करना है, ये चाहे x चाहे y। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा x का जो होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है 3 है तो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर है 2 है तो 2 ऊपर गया तो 2 दूनी 6 हो गया। तो इस अनुसार हमारा x की वैल्यू सेम आ गई। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन, इसमें 2 का गुणा करने के बाद 6x प्लस 4y, नहीं, इसके अंदर भी गुणा होगा तो यहाँ पर 8y हो जाएगा इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 3 दे दिए नाम। अब इसको 6x माइनस 3 2 जा 6y, फिर 6 इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब जाकर इसमें हमें x या y की वैल्यू मिलेगी। कि यहाँ पर अगर हमने x को इक्वल रखा है तो y की वैल्यू मिलेगी, अगर y को इक्वल रखा है तो x की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। ठीक, ये हो गया आपका कैंसिल, सेम टर्म। यहाँ पे 8 प्लस है, यहाँ पे भी 6 प्लस है, 8 6 कितना हो गया, 8 6 14 y इक्वल टू, और यहाँ पर 20 माइनस 6 14। ठीक, तो y इक्वल टू 14 अपॉन में 14 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, y इक्वल टू 1। हमारे पास y की जो वैल्यू है 1 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक, वो भी 2 का गुणा होने से पहले। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक, अब इसमें क्या रखना है, y इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 3x हो गया प्लस 4, y की जगह पर 1 लिख दिया, 10। ठीक, तो 3x हो गया प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक,
अब देखो, अब यहाँ पर जो हमारा 4 है, 4 इक्वल टू की ये साइड आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और 3 है यहाँ पर, तो अब हम इसको वो साइड ले लेंगे, तो 10 - 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, यहाँ पर 3x हो गया, तो 3 को इसके अपॉन में ले लेंगे, तो x इक्वल टू 6/3 हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो 2 टाइम में कट गया, तो x इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ऐसे आपको लिख देना है, ऐसे लिख के आपको दर्शाना है। ठीक, जब तक आप इस अनुसार नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक, ऐसा आपको लास्ट में बताना है। तो हम तीसरा देख रहे हैं। तीसरा हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मतलब क्रॉस गुणा करना है, और इस अनुसार से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से ही कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 2x + y - 5 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब इक्वेशन 2, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और आप लोगों के लिए एक बात और, मैं सवाल सॉल्यूशन करते करते आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक बात और, मैंने 11th और 12th का मैथ का वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ ही दिनों में, या शायद इसी हफ्ते के एंड तक में 11th का और 12th का फर्स्ट वीडियो आ जाएगा। अब कौन से चैप्टर से है ये रहेगा सरप्राइज़, ये रहेगा आपको ये इसके बारे में पता चलेगा सेकेंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में। ठीक, जो बच्चे 10th पास आउट हुए हैं उनके लिए ये ज़्यादातर खास रहेगा, और जो 12th में हैं उनके लिए भी, उनको क्या रहेगा, बहुत कम स्कूल से, स्कूल दरअसल इस बार बहुत स्पीड में चलने वाला है, इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो। तो मैं यहाँ पर अब सवाल में आते हैं। सवाल में क्या है, मैंने 2 इक्वेशन ले लिया है, तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन से ही आपको समझा रहा हूँ। देखो, x लिया अपॉन में y इक्वल टू 1। ठीक, x के अपॉन में पहले हम देखो x वाले टर्म के लिए लेंगे, तो x वाले टर्म के लिए क्या करेंगे, जो x वाली जो लाइन है उसको हम बंद कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, y और कांस्टेंट टर्म, मतलब b और c हमारे पास बच रहे हैं। तो हम b और c को जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो x वाले के लिए देखो, मैंने इसको ऐसे बंद किया x के लिए, तो यहाँ पर y - 5। ठीक, ऐसा लिखना है। यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, यहाँ पर y की सहगुणक लिखना है। ठीक, यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर -8, ये हुआ। अब y के लिए देखना है, तो मतलब y वाली टर्म को हमें छुपाना है, या y वाली टर्म को बीच में नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 -5 -8। अब कांस्टेंट टर्म के लिए मतलब ये गायब होगा, और x और y में से वैल्यू निकलेगी 2 3 1 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ, 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 इसके साथ, इसके साथ। ठीक, तो अब हम आगे करते हैं। देखो 8 है, यहाँ पे x लिखा, y 1। आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ आगे। ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर -8 हो गया, और यहाँ पर इससे किया तो -10 हो गया। ठीक, दोनों कोष्टक में। अब यहाँ पर बीच में माइनस, ये सूत्र है, ये सूत्र में बीच में माइनस आएगा ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक,
-16 -15, ठीक। और यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक। अब सॉल्यूशन करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे। अब इस यहाँ पर -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, +10 हो गया, इक्वल टू y के लिए देखेंगे तो -16 ऐसे ही रह गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, +15 हो गया, ठीक। इक्वल टू 1 में यहाँ पे 4 - 3 1 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर x -8 का यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। प्लस में 2 इक्वल टू 1 में 1। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, अलग अलग यहाँ से आप अलग अलग ले लीजिए। ये दोनों सॉल्यूशन करने के बाद कांस्टेंट टर्म के साथ रखिए, ठीक। आपको क्या करना है, ये x का वैल्यू कांस्टेंट टर्म के साथ से ही निकालना है और फिर y की वैल्यू कांस्टेंट टर्म के साथ निकालना है। एक बार ये वाला इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा। जैसे हम लोग जो अपना शून्य निकालते थे, शून्य निकालने के लिए क्या करते थे, 0 एक बार x के लिए आता था, x -1 एक बार x -2 के लिए आता था, ठीक। उसी अनुसार यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू 1 में 1, ठीक। ये 1 ये यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2, हमारी x की वैल्यू आ गई 2, ये -1 यहाँ पे जाएगा तो y इक्वल टू -1, ठीक। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला ख़त्म होता है। यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला ख़त्म होते हैं। आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा कैसे सॉल्यूशन होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.1, ठीक। 3.1 की जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें 3 क्वेश्चन हैं, ठीक। 1 2 3, ये तीनों एक ही वीडियो में रहेगा और ये थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, ठीक। तो आप लोग स्किप करके मत देखें, आराम से देखें, सरलता से सरल इसमें मेथड से मैं सॉल्यूशन करूँगा। और जितना हो सके उतना आप अपने फ्रेंड को भेजें, जिससे वो घर बैठे पहले से ही तैयार हो रहें, जिससे स्कूल चालू होते ही उनको ज़्यादा जोर ना पड़े और वो फटाफट ये कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो अब हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। तो जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं मैं उनके बोलना चाहता हूँ, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, ओके।